नमस्कार। मैं जोगेंद्र कथुरिया। आज हम बड़ौदा हलके में घूम रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बड़ौदा हलके में एक सारथी की तरह कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं राज बहादुर शर्मा जी और विनोद शर्मा जी। राज बहादुर शर्मा जी बेसिकली इनका जो गांव है वो सांगी है। आजकल रोहतक में रहते हैं और प्रतिदिन पिछले 4-5 महीने से मैं देख रहा हूँ कि अपना पूरी जी जान न्यौछावर कर रखी है, ताकत लगा रखी है कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए। और इधर विनोद शर्मा जी हैं, ये उचाना हलके से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। जब हम गांवों में घूम रहे थे तो हमें एक पहले भी काफ़ी बार मिल चुके हैं। विनोद जी पहली बार मिले हैं। अब मैं जानता हूं इनसे कि आप किस तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, किस रणनीति से काम कर रहे हैं और आपको आज बड़ौदा में क्या लगता है। नमस्कार जी। नमस्कार। बेबाक तीखे बोल चैनल पर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बेबाक तीखे बोल चैनल को बहुत देखता हूं और आप जिस निष्पक्षता से अपनी बात रखते हैं उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप एक बात बताओ कि इस बड़ौदा में आपको आज के हालात को देखते हुए क्या लगता है। मैं पिछले लगभग 3 महीने से बड़ौदा में घूम रहा हूं और मैंने एक एक गांव जाके देखा है, एक एक कम्युनिटी में गया हूं, एक एक घर में गया हूं। आज के समय में आपको पूरे निश्चय से कह सकता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ कम से कम भी 50,000 वोट से जीतेगी। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा बहुत लोकप्रिय हैं इस एरिया में और उनकी लोकप्रियता यहाँ पे मुझे आज के समय में, मैं कलोई में भी बहुत घूमा, उनके इलेक्शन में कलोई में गया। भूपेंद्र हुड्डा जी पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतों से जीते थे। लेकिन मैंने बड़ौदा में आके देखा है कि मुझे लगता है कि बड़ौदा के लोग उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे इस बार। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपने क्या रणनीति अपना रखी है, किस तरह से प्रचार करने में जुटे हैं। और आप ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सामने ब्राह्मण प्रत्याशी है, तो क्या किसी तरह की कठिनाइयाँ, मुश्किलें वोट मांगने में नहीं आ रही। देखिए, पिछले 6 साल से बीजेपी ने जातिवाद, धर्मवाद बहुत कुछ फैलाया, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि लोगों की ये बात समझ में आने लगी। यहाँ पे कोई कास्ट विशेष वाली कोई बात मुझे दिखाई नहीं दी। मैं ब्राह्मणों के सभी गांव में गया, एक चीज़ देखने में आ रही है कि सब लोग यहाँ पे गांव में किसान हैं। एक यहाँ पे कास्ट है किसान, मजदूर, गरीब। वो किसान, मजदूर, गरीब, इस कास्ट का जो लोग भला करते हैं, आज की डेट में ये कास्ट बनी हुई है। ब्राह्मण, जाट और आज की डेट में यहाँ पे कास्ट ख़त्म हो चुकी हैं। बीजेपी ने जो किसान के लिए अभी ये 3 बिल, पहले अध्यादेश लेके आए मई में, जहाँ पे कोरोना से पूरा का पूरा देश जूझ रहा था, किसी को पता नहीं लगा, अध्यादेश ले आए। उसके बाद उन अध्यादेशों को ज़बरदस्ती बिल बनवा दिया। अब सिर्फ एक चीज़ कांग्रेस कह रही है कि भाई गरीब किसान के लिए आप लोग केवल इतना कर दो कि एमएसपी जो है उसको आप लिख के दे दो कि एमएसपी से कम कोई भी नहीं खरीदेगा, और जो खरीदेगा एमएसपी से कम उसके अगेंस्ट जो है केस दर्ज होगा। लेकिन बीजेपी कहती तो है कि नहीं, एमएसपी नहीं हटेगी, मंडियां नहीं टूटेंगी। इनको लिख के देने में क्या अर्ज है। इससे इनकी नीयत साफ दिखाई देती है कि ये लोग सिर्फ बोलते हैं। जैसे इन्होंने 15 लाख का बोला, जैसे इन्होंने 2-2 करोड़ नौकरियों का बोला, अभी वही चीज़ बोल रहे हैं ये कि भैया एमएसपी नहीं हटेगी। लेकिन ये वास्तविकता है। अगर ये नहीं हटनी होती एमएसपी, किसान के साथ अन्याय नहीं होना होता, तो ये पहली कलम से लिख के देते, ये चीज़ सबसे पहले लिखते ये चीज़। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज के समय में सिर्फ इनकी नीतियों के कारण जातिवाद इन्होंने फैलाने की कोशिश की, लेकिन अब हर जगह जातिवाद ख़त्म हो चुका है। लोगों की एक ही जाति है, किसान, गरीब, मजदूर। लोग उस चीज़ में जो उसका फ़ायदा, जो भी किसान का फ़ायदा करेगा, गरीब का करेगा, मजदूर का करेगा, लोग उसको वोट देंगे। 6 साल में जो बीजेपी की नीतियां रही हैं, उनमें मेन ये चीज़ है कि जितने भी इनके, जो भी इन्होंने काम किए, जितने भी पूंजीपति हैं, उन लोगों को फ़ायदा हो, सिर्फ ये काम किए हैं।
और यही कारण है आज की डेट में रोज़ अखबार में आता है कि भाई जिस टाइम कोरोना के पीरियड में लोगों को खाना तक नहीं मिला, उस टाइम पे पूंजीपतियों की, मैं नाम लेना चाहता हूँ, अंबानी के अखबार में आया है हर घंटे 90 लाख एक्स्ट्रा आमदनी बढ़ी है। तो ये जो चीज़, जो लोगों की जेब से पैसा निकला, वो पैसा पूंजीपतियों के पास जा रहा है। गरीब किसान जिसको बेचारे को ना तो एमएसपी मिल रहा, गरीब किसान जिसको बेचारे को जितनी लागत आ रही थी, ये दुगनी लागत की बात करते थे, जितनी लागत लगी है उसका भी अब मैं कई जगह गया हूँ, लोग रो रहे हैं कि जी हमने जितनी लागत लगाई थी उससे भी कम पैसा मिल रहा, हमें भाव नहीं मिल रहे बिल्कुल भी। और लोग इसलिए त्रस्त हैं, इसलिए लोग बहुत बेचारे परेशान हैं। और इस बार उन्होंने देख लिया कि किसान का एक ही नेता है, वो नेता है बाहर हरियाणा का भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और इनके सब के लाडले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सुपुत्र और पूरे हरियाणा के लाडले दीपेंद्र हुड्डा। इसलिए लोग दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा से बहुत आशाएं लगाए बैठे हैं। उन्होंने इनका राज देखा है, आज वो बीजेपी के राज से कंपेयर करते हैं, खट्टर राज से, तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही चाहिए, जो किसानों के लिए काम करेगा, गरीब के लिए काम करेगा, मजदूर के लिए काम करेगा। चलो, अभी हमने राज बहादुर जी से बात की, जो 3 महीने से लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। अब हम बात करेंगे विनोद शर्मा जी से, जो उचाना हलके से संबंध रखते हैं, पिछले 2 महीने से बड़ौदा को अपना ठिकाना बना रखा है। विनोद जी, कितनी कठिनाइयाँ पेश आती हैं जब आप चुनाव प्रचार में जाते हैं, किस तरह से लोगों को कन्विंस करते हैं? जी, पहले तो आपके जो बेबाक तिखे बोल जो चैनल है, जितने भी उसके दर्शक हैं, सभी को मेरी राम राम। और जो जोगिंदर जी ने अभी जो सवाल किया है, देखो जो हमें काम करने में जो मज़ा आता है वो बहुत मज़ा आता है। एक बिल्कुल जो डोर टू डोर हम जाते हैं, लोगों का यहाँ एक ही कहना है, जो दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी है, वो यहाँ के एक लोकप्रिय इंसान है। उनका ये कहना है कि उनसे हम हाथ पकड़कर काम करवाएंगे, ठीक है ना। और जो डोर टू डोर हम जाते हैं, बीजेपी पार्टी से हर वर्ग दुखी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो छोटा बिजनेस है, ठीक है ना, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है। क्योंकि देखो जो ये अभी 3 अध्यादेश जो ये लेके आई है, ये किसान के लिए बहुत नुकसानदायक है, ठीक है ना। तो सर, आप एक बात बताओ, इस हलके में आप कांग्रेस और बीजेपी के जो बीच मुकाबला है जी, उसे कितना एक कड़ा मानते हो और कितना एक आसान मानते हो? देखिए ऐसा है जी, एक तो होता है अनुमान और एक होता है एक्सपीरियंस, अनुभव। जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो लोग यहाँ पे बोलते हैं, अभी जैसे राज बहादुर जी ने ये बात बताई है, तो यहाँ पे कम से कम 50,000 वोटों से जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनकी जीत है। और ये क्लियर है, ये लोगों का कहना है और ये हमारा एक्सपीरियंस है इसमें। ये एक तरफी बीजेपी की हार है। आज कपूर सिंह नरवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जी। इसका कितना असर मानते हो? देखिए असर होता है, बिल्कुल होता है। जो कपूर नारवल जी है वो कांग्रेस के साथ ही रहे हमेशा और आगे भी कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, तो ये हमें खुशी की बात है। आप बताओ कि आप जब हलके में लोगों को जाते हैं, लोग किस तरह की समस्याएं बताते हैं? देखिए समस्या बहुत है। अब जैसे हम इस हलके के अंदर प्रचार के लिए आए हैं, तो जिस भी सड़क पे हम जाते हैं, तो हुड्डा साहब के टाइम पे ये सड़क बनी हुई थी, तो बीजेपी वाले तो यहाँ पे एक टांकी लगाने भी नहीं आए हैं। तो एक तो ये बड़ी मेन समस्या है यहाँ पे। और जो लोगों का कहना है, यहाँ पे हुड्डा साहब की सरकार में इतने लोगों को यहाँ पे रोजगार था, हर एक आदमी को काम था, ठीक है ना। बहुत सी हर घर में एक एक गांव के अंदर 100 नौकरियां लगी हुई है। जब से बीजेपी सरकार 6 साल से आई है सत्ता के अंदर, तो एक नौकरी तक नहीं दी यहाँ पे। तो और इससे बड़ी घिनौनी बात क्या हो सकती है। चलो, अभी हमने यहाँ बात की कांग्रेस का धुआंधार प्रचार कर रहे राज बहादुर शर्मा जी से और विनोद शर्मा जी से। इन्होंने अपनी बात रखी, एक बात और रह गई है। राज बहादुर शर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी बात अधूरी रह गई? देखिए, मैं प्रचार कर रहा हूँ डेफिनेटली कांग्रेस के लिए, लेकिन उसका एक कारण है। मुख्य कारण क्या है कि जब हम गरीब की हालत देखते हैं, गांव में मज़दूर की, किसान की हालत देखते हैं, तो रोना आ जाता है। हम लोग कांग्रेस के लिए तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रचार हम उस पार्टी के लिए कर रहे हैं और गरीबों के, किसानों के नुमाइंदे बन के काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हम चाहते हैं
कि गरीब, किसान, मजदूर, इन लोगों को भी भरपेट रोटी मिले, इन लोगों की भी इज्जत हो, इनका भी सम्मान हो। इस काम के लिए हम लोग इस काम में लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, वो सरकार पूंजीपतियों की नहीं होगी, वो सरकार गरीब की, मजदूर की, किसान की सरकार होगी। अभी आपने कहा कपूर नरवाल जी के लिए, कपूर नरवाल जी ने भी आज जब उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने यही बात कही, बोले जी मैं तो किसान के दर्द को समझता हूँ। किसान के दर्द को समझते हुए मैंने अपना आकलन किया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, और फिर मुझे ये चीज़ दिखाई दी कि भाई किसान की जो भी किसान का फ़ायदा जो कर सकता है, उस दर्द को जो समझता है, वो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और उन्होंने कहा कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिल्कुल साथ मिल के काम करूँगा और हमेशा इनके साथ रहूँगा, क्योंकि अब मैंने सब लोग देख लिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं चारों तरफ गया, मैंने सबको देखा, सबको परखा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मुझे क्या दिखाई दी कि आज के समय में केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक ऐसे हैं जो गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए काम करते हैं, जो अपने लिए नहीं करते, अपने परिवार के लिए नहीं करते। और इसलिए मैं इनके साथ आया हूं और हमेशा इनके साथ रहूँगा। चलो, अभी हमने इनका जो बात पूछे, इनसे प्रश्न पूछे, तीखे भी, मीठे भी, खट्टे भी, हर तरह के सवाल रखे, इनके प्रचार की प्रणाली देखी, किस तरह से कांग्रेस इस बार अलग तरह की रणनीति अपनाए हुए है। मैं बड़ौदा हलके की हर अपडेट, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आप तक लाता रहूँगा। बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथूरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।